तो जो डिफरेंशियल पेयर था बस मैंने इसको मिरर कर दिया हूँ और इसको इसका जो बोली टर्मिनल है वो हाईएस्ट पोटेंशियल से टाइट कर देंगे वो फिलहाल। और इसका दोनों का गेट इसका दोनों का गेट को शॉर्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका इस पर गेट पे तो अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको गेट को यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, यानी इसका जो VGS अब अप्लाई नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो अगर हम VGS को 1 एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 वोल्ट ही आएगा, यानी ये शॉर्ट ये 1 यहाँ पे है तो ये क्योंकि सेम है तो यहाँ मिरर होगा 1, और ये शॉर्ट है तो यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ भी 1 ही होगा। ठीक है, अब कल क्या हुआ था हमारे केस में कि कल यहाँ पे जो VGS था वो मैंने डिलीट कर दिया हूँ, वो अराउंड 0.7 था, 0.7 इस तरह से कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पे 0.7 था तो क्या होगा, अब यहाँ भी 0.7 ही होगा और यहाँ भी 0.7 ही होगा। अब यहाँ पे पहले 1.1 था डिफरेंशियल पेयर में, लेकिन क्या होगा क्योंकि ये यहाँ से कनेक्टेड है तो यहाँ का VGS कितना था, 0.7 अप्लाई करे थे हम लोग VGS यहाँ मतलब ये जब PMOS का था, हाँ PMOS का VGS ये आ रहा था 0.739। तो अब यहाँ पे मतलब 0.7 के अराउंड होगा और यहाँ भी 0.7 और यहाँ भी 0.7 बस। अब जो अगर हम इसको सिमुलेट करेंगे तो यहाँ पे 1.1 नहीं आएगा, जो डिफरेंशियल पेयर में ये 1.1 था ये नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका शॉर्ट करने की वजह से अब इसका भी आउट चेंज होगा और फिर उसका क्या होगा कि थोड़ा गेन भी चेंज होगा क्योंकि हमने मतलब शॉर्ट करा यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे 0.7 यहाँ पे 1.1 लिए थे, तो अब इसको जो मिसमैच आ गया थोड़ा वो, तो उसके लिए गेन चेंज होगा। तो अगर आप ये हमने डिफरेंशियल पेयर डिज़ाइन करी थी तो अलग अलग लिए थे। अब अगर आप ऑप एम्प को डिज़ाइन करेंगे तो ऑप एम्प का डिज़ाइन भी सेम ही है, बस क्या करना है कि आपको वी आउट सेम रखना है। जैसे इसका अगर आपको 1 चाहिए तो अगर आपको यहाँ पे 1 चाहिए तो इसका VGS कितना लेना पड़ेगा, 1.8 माइनस 1.8, तो इसका VGS आपको मतलब इंटरनली कैलकुलेशन में 800 मिलीवोल्ट रखना है। अगर आप इसका 800 मिलीवोल्ट रख दोगे तो ये अपने आप ये 1 आ जाएगा। तो उस तरह से आपको सेट करना है कि हमें कितना चाहिए। तो VGS आपको कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना है, बस सोचना है, मतलब यहाँ से चार्ट पे लेके आना है। जैसे अगर आप PMOS का है, ठीक है, तो अगर 800 मिलीवोल्ट किसमें अगर VGS 800 मिलीवोल्ट है तो GM/ID मतलब 5 है फॉर एग्जांपल। तो अगर आपको VGS 800 मिलीवोल्ट चाहिए सर्किट में, यहाँ पे आपको 800 मिलीवोल्ट चाहिए VGS, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 आएगा, है ना, 1.8 माइनस 0.8 तो 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो उस केस में आपका 1 वोल्ट आ जाएगा। कब, जब आपका VGS 0.8 वोल्ट हो तब। तो उसको हम थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो मैंने बस इसको अब क्या किया, मैंने कल वाला डिफरेंशियल पेयर को इसको इन्वर्ट करके मैंने इस तरह से कन्फिगर कर लिया। अब इसको अगर सिमुलेट करता हूँ मैं, अब देखो वी आउट सिंगल एंडेड है तो इसको OTA बोलते हैं हम लोग, सिंगल एंडेड ऑप एम्प, सिंगल एंडेड ऑप एम्प, या इसको OTA बोलते हैं, ऑपरेशनल ट्रांसकंडक्टर एम्पलीफायर, इसका नाम है, सिंगल एंडेड ऑप एम्प भी बोलते हैं। तो डिफरेंशियल पेयर को ही कन्वर्ट कर सकते हो आप सिंगल एंडेड ऑप एम्प में इस तरह से कि इसका दोनों का गेट शॉर्ट कर दो और गेट आउटपुट नोड से शॉर्ट कर दो एक, और दूसरा जो एंड है उसको वो आउटपुट है। तो इस तरह से आप याद रखते हो और हमें याद भी है, मतलब थ्योरी में तो पढ़ते ही हैं। और इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो सेम है, आर आउट मतलब यही कैलकुलेशन है इसका एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं है। जो डिफरेंशियल पेयर का कैलकुलेशन है वही ऑप एम्प का कैलकुलेशन है। ठीक है, बस हमें ध्यान रखना है कि हमें VGS कितना आएगा। तो यहाँ पे आप
चाहे तो एक काम कर सकते हो कि इसके VGS को काउंटर ही मत करो बस हमें यहाँ पे 1 रखना है। तो जब ADT टूल लेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ कम हो जाएगा, यानी अब जो है हमें ये ग्राफ नहीं चाहिए। अब ये जो ग्राफ था VGS, ये कीमोस के लिए नहीं चाहिए अब, क्योंकि हमें अप्लाई करना ही नहीं है VGS एक्स्ट्रा। जब एक्स्ट्रा VGS अप्लाई नहीं करना तो उसका ग्राफ क्यों फाइंड आउट करें। बस हमें ID बाई GM बाई GDS यहाँ पे आर आउट निकल आना आएगा, गेन आएगा बस। तो एक काम कम हो जाएगा और आपको जब ऑप एम्प डिज़ाइन करोगे आप। तो मैं बस उसको कन्वर्ट किया हूँ तो एक बार देख लेता हूँ कि कितना आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि वी आउट सिंगल है, ठीक है, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। और इनपुट डिफरेंशियल अब दिया है, तो अगर इसको रन करूँगा मैं तो इसका गेन कितना आता है देख लो एक बार। तो इसका गेन 33 आ रहा है, क्योंकि अब वी आउट देखो कितना आ रहा, तो वी आउट 0.748 आ रहा है, ठीक है। कल कितना आ रहा था, 1.1 आ रहा था। तो क्यों आ रहा, क्योंकि हमने VGS जो था वो VGS इतना था इंटरनली, ये। तो इसको मतलब 1.8 से माइनस करने पे आया था ये, और एग्जैक्ट मैंने लिखा नहीं शायद, यानी जो VGS यहाँ पे था वो VGS यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि ये सेम सॉर्टेड है, इसलिए 0.74 आ रहा है जो हम लोग अप्लाई किए थे कल, इतना ही अप्लाई किए थे। तो ये ऑप एम्प है, डिफरेंशियल पेयर को हमने ऑप एम्प में कन्वर्ट किया। अब हमें अगर यहाँ से ऑप एम्प डिज़ाइन करना है तो क्या करेंगे, फिर सेम कैलकुलेशन करेंगे, बस VGS अप्लाई नहीं करना हमें, यानी इसका काम नहीं है अब, ठीक है, इसका काम नहीं करना हमें, इसको हटा देना, और बाकी जो कैलकुलेशन है वो एज इट इज़ है। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ आज कि आप खुद, क्योंकि सारा फॉर्मूला आपके पास है, सारा टेक्निक है, ADT का सारा प्लॉट आप ड्रॉ कर सकते हो एक्स और वाई को चेंज करके, ये खुद करो, खुद आप सेम स्पेक्स के लिए ऑप एम्प डिज़ाइन कीजिए, और ऑप एम्प डिज़ाइन करने के बाद सबमिट कीजिए, फिर हम लोग दोबारा डिज़ाइन करेंगे लास्ट में इसको। तो मैं आज और कल हो सकता है कि मैं क्लास लूँ या ना लूँ, क्योंकि अगर देखूँगा सब लोग 10-12 लोग अगर ऑप एम्प डिज़ाइन कर लेंगे तो मैं उसको रिव्यू या जो भी होगा उसको ले लूँगा। अगर 10 लोग डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे तो मैं कल भी आप लोगों को टाइम दूँगा, तो आज कल फिर परसों में क्लास लूँगा। तो सारे लोग ट्राई करेंगे, और स्पेक्स को 45 ही है, ये स्पेक्स के लिए आप ऑप एम्प डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, बस आपका एक कैलकुलेशन और भी कम हो जाएगा VGS। इस VGS यानी यहाँ पे आपको जो VGS है, इसका VGS को आप मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप आ जाता है। बस आपको ये रखना है कि जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस तरह से इसका VDS सेट करो कि ये 0.1 ही आए, सॉरी 1 आए। यहाँ पे मतलब 0.9 भी रख सकते हो आप, तो आप पे डिपेंड है किस तरह से रख सकते हो। अगर मान लो आप यहाँ पे 0.9 रख रहे हो, इसका VDS कितना होगा 1.8 माइनस 0.9, तो इसका VDS होगा 0.9। तो जब आप ADT पे प्लॉट करोगे तो VDS 0.9 रखोगे, यानी 900 मिलीवोल्ट। अब यहाँ पे भी आपको चाहिए 4.5, तो आप अगर चाहो तो 5 भी रख सकते हो, 0.5। तो 0.5 रखोगे तो इसका VDS कितना होगा, तो 0.9 माइनस 0.5 0.4। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसको क्या करोगे, 4 कर दोगे VDS को, और VSB क्योंकि सेम ही रखा हो तो सेम है। और जब इसका M5 के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। बाकी L आपको चूज़ करो, और आपको किसके कोरस्पॉन्डिंग में चाहिए, GM/ID, GM/GDS, ये जो भी चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर लो। NMOS मेमोस के लिए खुद से ही ये सारा वैल्यू को यूज़ करके, फॉर्मूले को यूज़ करके आप डिज़ाइन कीजिए, विथ फाइंड आउट कीजिए, और फिर लास्ट में क्या करो, जब हो जाएगा तो आप इस कंपैरिजन टेबल में सारा डेटा एंट्री करोगे, और फिर जहाँ पे कम ज़्यादा हो तो थोड़ा बहुत इटरेशन से आप कम कर सकते हो। जैसे इस केस में क्या है कि बैंडविड्थ थोड़ा सा कम आया, तो बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कैसे करते हैं आपको मुझे लगता है सबको पता ही है। तो वहाँ से इंक्रीज़ करके आप
चीज़ों को मीट कर सकते हो एग्जैक्ट। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिए। तो जो कल का डिज़ाइन जो होमवर्क था वो 10 लोगों ने जमा किया अभी, और अराउंड जो है जो बाकी है वो 20 के अराउंड में जमा करते हैं, यानी 10 लोग कम है अभी। तो बाकी जो 10 लोग हैं वो शायद एक दो के पास हो सकता है ADT टूल बॉक्स ना हो, तो उसका भी मतलब जल्दी से जल्दी उसका इंतज़ाम कर लें, किसी से शेयर कर लें लाइसेंस, क्योंकि उसके लिए ईमेल आईडी चाहिए AMU वाला, डोमेन वाला। तो सब मैं ओपन मतलब वो क्रिएट कर दूंगा क्लासरूम पे, सब लोग खुद से डिज़ाइन करके उसमें सबमिट कर देंगे, और फिर मैं देख के मैं डिसाइड करूँगा कि कल क्लास लूँगा या परसों। अगर आप लोग सबका डिज़ाइन हो जाएगा तो मैं कल ही लूँगा, अगर ना डिज़ाइन हो तो एक दिन और टाइम दूँगा, अब उस बीच में डिज़ाइन करके जमा कर दें, फिर मैं दोबारा उसका उस पर रिव्यू करूँगा, या हो सकता है अगर कुछ हो तो मैं एक नया ओपन भी डिज़ाइन करके दिखाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये खुद आता है, यानी आप जितना ज़्यादा डिज़ाइन करोगे तो समझ में आएगा। ये कोई थ्योरी लेक्चर तो नहीं है कि आप देख के कर सकते हो। आप तो आप देख के ऐसे कुछ मतलब स्क्रीन पे डिज़ाइन देख के नहीं कर सकते जब तक आप खुद से ना करो। तो खुद से कीजिए, सारा रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, सारा फार्मूला अवेलेबल है। अगर कहीं पे कुछ एरर आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस टाइम पे, या उसको नोट करके आप सेशन में भी पूछ सकते हैं। और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सेशन में ही क्वेश्चन पूछा कीजिए, और क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे इतना अभी घर पे हूँ तो हो सकता है रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, और तो आप सेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और पर्सनली पूछते हैं, तो हो सकता है उससे मैं समझा भी ना पाऊँ ठीक से, क्योंकि उस लैपटॉप भी नहीं होता मेरे पास। और अभी अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। तो आज का सेशन जो है वो ख़त्म हो गया। जिनको क्वेश्चन पूछना तो रुक जाएं, बाकी आप लीव कर सकते हैं। अहब आया, अहब आप रुकेंगे अगर आप को कुछ डाउट हो तो। जी ठीक है। अहब बताइए।